क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या पंजाब, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई। जिस तरह सबने मिलकर मोदी सरकार बनाई थी, आज वही लोग उस सरकार को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। विपक्षी नेताओं की बात छोड़ दीजिए, सरकार का विरोध करना तो उनका राजनीतिक कर्तव्य है, लेकिन अब विरोध केवल विपक्ष तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। अब तो विरोध की आवाज जनता के बीच से उठती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू हो या मुसलमान, लोगों की सोच और विचारधारा बदलती हुई नजर आ रही। मतलब साफ है कि इस तरह के नए भारत को लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसा मानने वालों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देश अब अपनी जरूरतों और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार होता दिखाई दे रहा है। आप पाकिस्तानी हैं, आप चाइनीज एजेंट हैं, आप देशद्रोही हैं, या अगर आप लोग अपने बच्चों से सही में खिला दें तो फिर आपको यहाँ पे जगह बनकर प्रोटेस्ट साइट में। अगर आप लाठीचार्ज कर रहे हो हैं, आज को किसी के पास अभी लाठी नहीं है हमारे में, हमने लाठी नहीं चलाई ना, इन्होंने चलाई। अगर ये जो लाठी चला रहे हैं, अगर हम लाठी चलाने पे आ जाए ना, महाराजा ने सानू सलोतर बख्शिया और एदा सलोतर बख्शांगे ना, एदा सलोतर फेरांगे, इन्हां दी बुंड लाल हो जानी मार मार इन्हां दे। राम राम सत्य है, सत्य बोलनी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे जर्मनी का, तो हिटलर की सरकार में भी ये काम होता था कि हिटलर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके, लाठी लेकर के दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स की पिटाई करवाता था। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम। जो ये बैनर है आप इसको देख सकते हैं। मैम ये क्या लिख के लाई हैं आप? इसमें मैंने एक तो लिखा है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं, तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम, तो ये वो है। सवाल मैं उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल है, ठीक है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है। हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना, ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है, मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? मैं सरकार नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं पूछा ना, आपने पूछा है, आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं, पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। मैम पीयूष जी आए, नहीं बोल जवाब नहीं। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है, किस लिए? ये आतंकवादी है। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पुलिस की गुंडाई मंच पे की जा रही है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सब पूरा जनता मंच अंत में बस एक सवाल, 15 लाख के वादे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों और इन्हीं उम्मीदों के बीच बनी यह सरकार क्या नए भारत का निर्माण कर पाई, या फिर पिछली सरकारों की तरह समस्याएं आज भी वहीं की वहीं बनी हुई? इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं था अनिल द्विवेदी और आप देख रहे थे गणित न्यूज। नमस्कार।